हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखो, इन दोनों में ना बहुत डिफरेंस होता नहीं है, इस वजह से इनका मैं अलग अलग वीडियो ना बना के दोनों चीज़ें इसी वीडियो में समझा दूंगा। यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जितने सेंटेंस मैं आपको इंटरोगेटिव के बताऊंगा उनका आप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको रूल याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इंटरोगेटिव का आता है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बहुत आसानी से रूल आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले रूल देखते हैं। तो आप सिंपल सा देखिए, किसी भी टेंस का जब आप इंटरोगेटिव बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उसको पहले लिख देते थे। सेम यहाँ भी करना है कि देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो आपको क्या करना है, पहला पार्ट लिखना है शैल और विल में, जैसा कि आपका सब्जेक्ट होगा, इनका कब कहाँ यूज होना है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो शैल और विल में से पहला पार्ट यूज कर लीजिए, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखिएगा, उसके बाद हैव बीन यूज करिए और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद सेंस या फॉर लगाना है, लेकिन सेंस और फ्रॉम आपको लगाना होगा। यहाँ पे सेंस का यूज ना करके आप फ्रॉम का यूज करेंगे, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और फॉर का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेंस या फ्रॉम का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद जो भी आपका टाइम दिया होगा उसको आप लिख देंगे। चलिए, ये हो गया आपका रूल। देखिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये चीज़ आप पहले भी पढ़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं, ये भी रूल लिखा हुआ है लेकिन इसको अभी मैं आपको नहीं बता रहा। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब इसके सेंटेंस आएंगे, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल है, उसके बाद ये चीज़ें वो हमें आपको समझा दूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि कहीं भी अगर हिंदी सेंटेंस लिखा है उसके आगे आपको क्या लिखा होगा, क्या, है ना, स्टार्टिंग में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप समझेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखते हैं इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या वे लोगों को कई दिनों से बेवकूफ़ बना रहे होंगे। अब इसको अगर बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पहला पार्ट किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, वे। आई और वी के अलावा सबके साथ आपको विल का यूज कर लेना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल। उसके बाद ए इंग्लिश में, उसके बाद क्या करना है, हैव बीन लगाना है, हम यहाँ पे लगा देंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे बीन। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको, विल दे हैव बीन। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, बेवकूफ़ बनाना, और बेवकूफ़ बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूल, और फूल का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फूलिंग। अब यहाँ पे देखिए, लोगों को तो क्या लिखोगे, फूलिंग पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई चीज़ें नहीं बची, आपका टाइम बचा हुआ है। कई दिनों से क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है, आपको फार का यूज करना है, और उसके बाद टाइम लिख दीजिए। कई दिनों के लिए क्या लिखोगे, मेनी और डेज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का आपको साइन जरूर लगाना है, क्योंकि इससे पहचान होती है कि ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तो आई होप पहला सेंटेंस आपको समझ में आया है। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या सार्थक बचपन से अपने खेतों में खेती कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सार्थक, इसलिए हम इसके साथ विल का यूज करेंगे, है ना, आई और वी में तो है नहीं, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सार्थक, उसके बाद है बीन का यूज करेंगे। आपको क्या करना, हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेती करना, और खेती करना को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मिंग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपने खेतों में, अपने खेतों के लिए क्या लिखोगे, इन हिज फील्ड। तो यहाँ फील्ड ना लिखेंगे क्या लिखेंगे, फील्ड्स। क्यों, क्योंकि खेतों लिखा यानी एक से ज़्यादा खेत हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फील्ड्स प्लूरल लिखेंगे। क्या लिखा है, बचपन से, टाइम, और बचपन से क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, और इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे फ्रॉम। आप सिंस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप क्या करिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको क्या करना है, फ्रॉम का यूज करना है सिंस की जगह पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, क्वेश्चन मार्क का साइन बना दीजिए। तो आई होप दूसरा सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्या जंगल में शेर 3 घंटे से नहीं दहाड़ रहा होगा। अब देखिए, इस पे आपको रूल की जरूरत पड़ेगी, इस वाले की। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या तो लिखा हुआ है, ये इंटरोगेटिव की पहचान हो गई, और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जो कि किसकी पहचान हो गई, नेगेटिव की। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का ये सेंटेंस बना हुआ है। इसके लिए क्या करना है, रूल में देखिए, मैंने बोला था आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल या विल तो हम पहले भी लगा रहे थे, इसमें इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले भी लिख रहे थे। अब क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट हैव बीन लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हैव बीन लगाने के पहले क्या करेंगे, हम नॉट का यूज कर लेंगे। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। सेल में या विल में से कोई लगा लीजिए, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखिए, बाद में हैव बीन का यूज करिए। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद देखिए मैंने इस रूल में कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इसके बाद पूरा का पूरा जो इसका इंटरोगेटिव का रूल होता है सेम टू सेम वही होता है। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है आपको, क्या लिखा है सेंटेंस में? लाइन है ना, से लिखा है, से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। और इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? विल का यूज करेंगे यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? विल। उसके बाद लिखेंगे द लाइन, उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना है, तो विल द लाइन नॉट। उसके बाद लिखेंगे हम हैव बीन। अब यहाँ पे क्या करना है? मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? दहाड़ना। और दहाड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोर। और रोर का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रोरिंग। ठीक है, फिर देखिए जंगल में, तो इसके लिए क्या लिखोगे? इन द फॉरेस्ट। अब उसके बाद देखिए टाइम लिखा हुआ है 3 घंटे से, यानी ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे? फॉर। लिखेंगे 3 आवर्स। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इन सेंटेंस को अगर देखने में कहीं दिक्कत हो तो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगा, उसको वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या शाम से तारे आसमान में नहीं चमक रहे हैं? देखिए यहाँ पे भी नहीं आया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी ये भी इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तारे। तारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्स, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे? विल। उसके बाद लिखेंगे द स्टार्स, विल द स्टार्स। अब नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, है ना। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विल द स्टार्स नॉट हैव बीन। क्या करना? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? चमकना। चमकना का मीन्स होता है साइन, और साइन का आईएनजी फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइनिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? आसमान में, तो आसमान में के लिए लिखोगे इन। उसके बाद आसमान के लिखोगे द स्काई। तो विल द स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई। अब देखिए क्या लिखा है? शाम से, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करोगे? फ्रॉम इवनिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। तो क्या सेंटेंस बन गया? विल द स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई फ्रॉम इवनिंग। आई होप यहाँ तक सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अभी तक। तो चलिए दोस्तों, अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, लेकिन इनको बनाने के पहले आपके स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनको आप बनाइए और इनको कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये नहीं बनता है तो कमेंट में आपको सही आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या उसके पिताजी कई सालों से गरीबों की सेवा कर रहे होंगे? इसको जब हम बनाएंगे, सबसे पहले देखिए आप क्या सब्जेक्ट क्या लिखा है? उसके पिताजी। आई और वी को छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। यहाँ पे आई वी है नहीं, इस वजह से क्या लगाएंगे? यहाँ पे विल। उसके बाद उसके पिताजी को आप इंग्लिश में लिखेंगे हिज फादर। उसके बाद आप लगाएंगे हैव बीन। अब आपको क्या करना है? आपको मेन वर्ब लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? सेवा करना। और सेवा करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्व। और सर्व का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या लिखोगे आप? सर्विंग। ठीक है, किसकी सेवा करे थे? गरीबों की, तो क्या लिखोगे? द पुअर। उसके बाद देखिए अब और आपके सेंटेंस में कुछ बचा नहीं टाइम के अलावा। टाइम क्या लिखा है? कई सालों से। और कई सालों से क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, आपको पता है। इस वजह से क्या करेंगे? इसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे, तो क्या लिखोगे? फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। सेंटेंस क्या बन गया कि विल हिज फादर हैव बीन सर्विंग द पुअर्स फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या मैं 4 दिनों से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा? देखिए यहाँ पे नहीं भी आया, क्या भी आया, इसका मतलब क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। और जब इंटरोगेटिव निगेटिव होता है तो आपको क्या करना होता है? नॉट भी लगाना होता है। देखिए लिखा है आई, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? सेल। उसके बाद आई। उसके बाद आप नॉट भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो सेल आई नॉट। उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने सेल लगाया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल का यूज लगभग अब बंद हो चुका है। अगर आप विल का यूज भी करते आई के साथ तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाता। तो सेल आई नॉट हैव बीन। फिर यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गई? करना। और करना का मीन्स होता है डू। और डू का आईएनजी फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डूइंग। क्या नहीं कर रहा था? अपना काम, तो डूइंग माई वर्क। ठीक है, अब देखिए क्या सेंटेंस बचा हुआ है? 4 दिनों से। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे? ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, इस वजह से क्या लगाओगे? फॉर का यूज करोगे। उसके साथ क्या लिखोगे? 4 दिन के लिए 4 डेज।
ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन आप बना दोगे। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी आसानी से बन गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या जब मैं आऊँगा तुम दोपहर से मेरे घर में पेंटिंग बना रहे होगे। या तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि जब मैं आऊँगा क्या तुम दोपहर से मेरे घर में पेंटिंग बना चुके या बना रहे होगे। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अफर्मेटिव और निगेटिव में भी ये चीज़ बताई है। ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं तो ये जो कामा के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, लेकिन ये जो पहले लिखा है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तुम है ना, तुम सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल, उसके बाद लिखेंगे यू, फिर हैव बीन। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना, मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है, पेंटिंग करना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पेंटिंग। ठीक है, तो विल यू हैव बीन पेंटिंग। ठीक है, अब कहाँ पे, मेरे घर पे, तो क्या लिखोगे, एट माई हाउस। उसके बाद देखिए क्या है, दोपहर से, तो क्या लिखोगे, दोपहर पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वजह से इसके साथ आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम आफ्टरनून। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस तो पूरा बन गया ना कि विल यू हैव बीन पेंटिंग एट माई हाउस फ्रॉम आफ्टरनून। अब क्या बचा, जब मैं आऊँगा, तो इसको आऊँगा मतलब जब मैं पहुँचूँगा, तो इसके लिए क्या लगाओगे, जब के लिए लिखोगे व्हेन आई अराइव। ठीक है, व्हेन आई अराइव हो गया ये सेंटेंस, जब मैं आऊँगा। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेंटेंस बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस इस वीडियो क्या लिखा है, क्या बच्चे 2 घंटे से कविता नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं आया, और यहाँ पे क्या तो लिखा हुआ है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा, बच्चे, इसलिए क्या लिखोगे, विल द चिल्ड्रेन। फिर नहीं आया है इस वजह से नॉट भी लगाएंगे, विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन। उसके बाद देखिए क्या है, पढ़ना, जब कविता पढ़ने की बात हो रही हो तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, रिसाइट। तो रिसाइट का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा, रिसाइटिंग। क्या, कविता, तो रिसाइटिंग पोएम। फिर अब देखिए कुछ और बचा नहीं, 2 घंटे से टाइम बचा, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए क्या लगाओगे, फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आप साइन बनाएंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस आपको मैंने बताए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आए हों तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।